हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाइज़ा और जुम्बी कुरान मजीद का कुछ हिस्सा भी ना पढ़ें। गुस्ल का तरीका जैसा कि कल जिक्र हुआ था, जिस बंदे को गुस्ल की ज़रूरत हो, मर्द या औरत हो, तो वो जनाबत की हालत में होते हैं, गुस्ल फ़र्ज हो तो। इसी तरह माहवारी जिन औरतों को आए उस हालत में वो नापाक होती हैं। बच्चा पैदा हो तो जब तक खून आ रहा है उस वक़्त तक उनको निफास की हालत कहा जाता है। इन तीन हालतों में कुरान मजीद फुरक़ान हमीद पढ़ना मना है। एक हालत मर्द की है कि गुस्ल की ज़रूरत हो तो कुरान मजीद को छूना भी मना है, ज़बानी पढ़ना भी मना है। और औरत की तीन हालतें हैं, गुस्ल की ज़रूरत हो या माहाना माहवारी हो या बच्चा पैदा हो जाए, तो जब तक खून आता है इन हालतों में कुरान मजीद की तिलावत मना है। मस्जिद में आना भी मना है, मस्जिद में आना भी मना है जनाबत वाले बंदे को। अलबत्ता जिस्म इंसान का पाक होता है, यह हुक्मन नापाक होते हैं। पसीना आए उसका पसीना पाक है, उसके साथ हाथ मिला सकते हैं। औरत कपड़े धो सकती है, बच्चों को धो सकती है, आटा जो घर के काम है वो करेगी, वो बुरे नहीं हैं। बस कुरान मजीद की तिलावत मना है और इसी तरह मस्जिद में आना मना है। इन हालात में मर्द हो या औरत वो जिक्र कर सकते हैं। औरत के लिए 10 दिन होते हैं, 5 दिन होते हैं जिनमें वो नमाज नहीं पढ़ती। मुख्तलिफ औरतों की हालतें होती हैं, आदतें होती हैं, तो जितने दिन वो नापाक रहती हैं उतने दिन कुरान मजीद की तिलावत तो नहीं कर सकती, लेकिन जिक्र कर सकती हैं, दुरूद पढ़ सकती हैं, इस्तिग़फ़ार पढ़ सकती हैं। तो इन दिनों में उन चीज़ों की कसरत की जाए। चलो नमाज तो मना है लेकिन बाकी चीज़ें मना नहीं है, बाकी चीज़ें वो पढ़े, दुआएं कर सकती हैं। और जो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की दुआएं हैं बतौर दुआ के उनको भी पढ़ सकते हैं। रब्बना ज़ुलमना अनफुसना रब्बना आतिना फिद दुनिया, ये जो दुआएं हैं कुरान मजीद की आयत हैं। बतौर आयत की तिलावत करना मना है, लेकिन बतौर दुआ के पढ़ेंगे तो वो जायज़ है, उसमें हर्ज नहीं है, क्योंकि वो हम दुआ कर रहे हैं, तिलावत नहीं कर रहे। और इसी तरह कोशिश की जाए कि घर में इंसान को गुस्ल की ज़रूरत पड़े तो गुस्ल अगर करने में देर है, सुबह नमाज के लिए उठना है, उस वक़्त गुस्ल करना है तो इंसान वुज़ू कर ले। सुबह गुस्ल की ज़रूरत पड़ी, ज़ोहर की नमाज के लिए नहाना है तो इंसान वुज़ू कर ले, बगैर वुज़ू के ना रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनन अबी दाऊद में मौजूद है। 2 चीज़ों का तो अक्सर अहादीस में जिक्र है कि जिस घर में कुत्ता हो, जिस घर में तस्वीर हो, वहाँ फरिश्ते नहीं आते। और सुनन अबी दाऊद में साथ ये मौजूद है कि जिस घर में जनाबत वाला बंदा हो, मर्द हो या औरत, उसको गुस्ल की ज़रूरत है और उसने वुज़ू नहीं किया तो ऐसे घर में भी फरिश्ते नहीं आते। गुस्ल की ज़रूरत पड़ी और वुज़ू करके नहीं सोया, गुस्ल की ज़रूरत पड़ी है, इसी तरह घर में वो रहता है, तो जब तक वो गुस्ल नहीं करेगा रहमत के फरिश्ते घर में नहीं आते, मर्द हो या औरत हो। अगर गुस्ल की ज़रूरत पड़े तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का अमल था कि अगर गुस्ल करने में कुछ देर हो तो वो पहले फ़ौरन वुज़ू कर लेते थे, उठे, इस्तिंजा किया और वुज़ू किया और फिर आके सो गए। और सुबह जब, तो ये वुज़ू करने से यह फ़ायदा हो जाएगा कि जो रहमतों के फरिश्तों का आना बंद था, अल्लाह तबारक व तआला उसे इजाज़त दे देते हैं। फरिश्ते जहाँ जहाँ फरिश्तों का दाखिला मना है वहाँ नहीं जाते, जो अल्लाह का हुक्म है उसके मुताबिक चलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार करते थे कि जिब्रील अमीन बार बार आए, तो अल्लाह ने कुरान मजीद की आयत नाज़िल फरमाई, वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक, कि ए नबी ये अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आते। जब अल्लाह का हुक्म होगा आएंगे, जहाँ जाना मना है वहाँ नहीं जाते। जिस चीज़ के करने का हुक्म है वो करते हैं, जिनसे मना किया वो मना है। तो जहाँ गुस्ल की ज़रूरत हो मर्द और या औरत को और वो वुज़ू के बगैर रहें, एक मरतबा वुज़ू करना ज़रूरी है, बाद में वुज़ू टूट गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जब गुस्ल फ़र्ज़ हुआ तो एक मरतबा वुज़ू कर ले, फिर फरिश्तों का आना जो बंद था वो जारी हो जाता है। तो यह भी एक चीज़ है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल के ये अहकामात बयान फरमाए, तो इंसान कोशिश करे कि गुस्ल की ज़रूरत हो तो फ़ौरन करे, देर हो तो इंसान वुज़ू कर ले। और औरतों को समझा